गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। आज मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। एक तो 4.3 का एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में वो बता रही हूँ। फिर 4.4 के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर भेजूँगी। देखो वैसे ही है, पता है ना, मतलब इक्वेशन दी होती है दो वेरिएबल में, आपको उनकी वैल्यू पुट करके टेबल बनानी है, ग्राफ पुट करना है, और कुछ क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स दिए होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लगा आप कंफ्यूज जाओगे, वरना मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया तभी। इन कंट्रीज लाइक USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. देखो, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेज़र कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी, कर तो केल्विन में भी सकते हैं साइंस में जो हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पढ़ना है। ठीक है ना। ये इक्वेशन दी हुई है, क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। बुक्स सभी ओपन करके बैठना, अपनी ऐसे नहीं होगा। ओके अब देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव द यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को दिखाना है एक्स एक्सिस पर, मैं लिख लेती हूँ कहीं भूल जाए, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर। रफली मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब देखो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले कोई ना कोई टेबल तो चाहिए ना, वैल्यूज़ तो चाहिए हमें कोई ना कोई। क्या करें, F को पुट करने की बेवकूफ़ी तो मत करना, क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन है, बहुत मुश्किल से आएगी। C को करते हैं, पुट कर लेते हैं C को 0। ओके, F क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये तो 0 हो गया, तो F कितना आ गया, 0 प्लस 32, यानी कि F कितना आया, 32। साइड में टेबल बना लेती हूँ। C 0, F कितना आया, 32। और क्या पुट करूँ C को, क्या पुट करूँ बोलो। आप कैसे बोलोगे भी तो मैं कैसे सुनूँगी। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, क्या पुट करूँ, 1। बेटा अगर 1 पुट करती हूँ तो 9/5 इंटू 1, 9/5। 2 पुट करती हूँ तो 18/5। कौन सोल्व करेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन। आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो कर लोगे, लेकिन सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या करो, C की जगह हम ऐसा कुछ चूज़ करते हैं जो 5 से कैंसिल हो जाए। 5 से क्या कैंसिल होगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 ही कर लेना। C को हम क्या करते हैं, 5 रखते हैं। पुट C इज इक्वल टू 5। F क्या है, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। F कितना आ गया, 9 प्लस 32। F इज इक्वल टू 41। ओके, C को हमने पुट किया 5, तो F कितना आ गया, 41। अब क्या पुट करूं, या तो मैं 10 पुट करूं तो कैंसिल होगा, या फिर -5 भी कर सकती हूँ। दोनों से ही ग्राफ बन जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। क्या करूँ, 10 नहीं कर देती हूँ, क्या माइनस के बन गए हैं, पढ़ेंगे हम, वैसे भी ग्राफ तो बढ़ा जाना ही है। 10, 9/5 इंटू 10 प्लस 32 कैंसिल हो गया। 18 प्लस 32 कितना आ जाएगा, F 50। कितना आ जाएगा, 50। और C कितना आ गया, आ गया 10 ही पुट किया था हमने। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ऐसे
एक्स एक्सिस पर क्या लेना था, सेल्सियस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स एक्सिस पर लेना था मुझे सेल्सियस। अब सेल्सियस में टेम्परेचर 0, 5, 10 ये जा रहा है, मैं 1 से लिख लेती पूरा, 1 2 3 4 5, तो 10 तक बनेगा ही नहीं, 2 से लिख लेती हूँ फिर, 2 4 6 8 10। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ है स्पेस है तो आप 10 लिख लो, मेरे पास तो नहीं था। यहाँ भी -2 -4 -6 -8 -10। अब y की वैल्यू 32 से 50 तक वेरी कर रही है। अगर मैं 2 का गैप लूँगी तो ही बहुत हो जाएगा। जिनको डाउट हो कि x और y एक्सिस में हम अलग अलग स्केल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, अलग टेबल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं लेती हूँ यहाँ पर 10 से, मतलब 10 20 30 40 50, थोड़ा ऊपर चला गया मेरा, सॉरी। यहाँ -10 -20 आई कर ही लोगे, इतने तो आप स्मार्ट हुई। अब देखो c की वैल्यू 0, f की वैल्यू 32, 0 तो यहाँ होता है ना, c 0 f 32, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, c x पर है और f y पर है। c 0 f 32, इसका मतलब क्या है, x 0 और y 32। यहाँ 32 के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जो लाइंस होती हैं आराम से आप 10 तो उसमें होती हैं, बिल्कुल सही लिया, 2 छोटी छोटी लाइंस आप ध्यान से काउंट करके यहाँ पे कर देना। क्या हो गया ये, 0 32, C5 F41, 5 4 और 6 के बीच में, और ये 41 यहाँ, ये क्या हो गया 5 और 41, 10 50, ये 10 और ये 50 यहाँ। ये जो 3 पॉइंट्स आपके बनेंगे इनको आप जॉइन कर देंगे, क्या बन जाएगी आपकी लाइन। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है बट लाइन बन रही है ना, आपको उससे मतलब होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख दो, इक्वेशन f = 9/5c + 32। यहाँ पर मेंशन करना कि c आपने x एक्सिस पे लिया है और जो f है y एक्सिस पे लिया है। बन गया ग्राफ। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो कर ही लिया, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है। अंधेरा पड़ रहा है आज। F क्या है, 9/5c + 32। C कितना है, 30 डिग्री दिया है हमें, 9/5 × 30 + 32, 9 6 54 + 32 कितना हो गया, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 हुआ ना, या कोई डाउट है, ठीक ही होएगा। अब सेकंड है, सॉरी थर्ड है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री F, टेम्परेचर कितना है 95, तो सेल्सियस में कितना होगा। अब किस में दे दिया इन्होंने, फ़ारेनहाइट में। ऐसे F की जगह 95 पुट कर दो, सेल्सियस में निकालना है। 95 - 32, 9/5c क्या आता है, 5 - 2 3, 63 = 9/5(3), यानी कि 63 इंटू में 5 9c, 63 × 5/9 किसके इक्वल है, c के। कैंसिल हो जाएगा, 9 7 सा 35। थोड़ा सा ये मैसअप हो गया लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, 35 होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। बहुत लंबा कर दिया, एक ही में 2 पूछ लिए।
पहले तो क्या हो गया, इसको बड़ा करो तो पहले तो क्या करते हैं, सी को 0 पुट करते हैं। वैसे हमने किया था ये पहले। एफ कितना आ गया 32, ये लिख दो डायरेक्टली। अब यहाँ था इफ़ सी इज़ इक्वल टू 0, यहाँ है इफ़ एफ इज़ इक्वल टू 0। एफ 0 है 9/5c प्लस 32। इसको इधर ले आती हूँ, मतलब एक नेगेटिव में हो जाएगा ना, इक्वल -32। बात एक ही है, माइनस में इसको रखें उसको रखूँ चला जाता है उस साइड। तो क्या हो गया 32 × 5/9 क्या हो गया 160/9 माइनस में। अब डेसिमल में आप खुद कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट है, इज़ देयर अ टेम्परेचर इन विच न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम हो। ये होता है F इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। दोनों में सेम है, यानी कि F और C इक्वल है। जहाँ F है वहाँ C कर दो, या फिर जहाँ C है वहाँ F कर दो, बात एक ही पड़ेगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। F इज़ इक्वल टू 9/5 F इक्वल प्लस 32। 9/5 F को इधर ले आओ, F माइनस 9/5 F इक्वल 32। 5F माइनस 9F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। क्या हो गया ये, माइनस का 4F, 32 5 ज़ा 35 तो 150 और 10 160। F कितना आ गया 160/4, माइनस का क्या आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो ना, आप ऐसे करो, क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे मैं वेरिफिकेशन बता रही हूँ। अभी तक हमने क्या निकाला कि -40 डिग्री पर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब क्या करो, F को -40 ही पुट करके देखना एक बार। किस वाली में करोगे, इस वाली में, स्टार्टिंग की इक्वेशन तो थी, या C को करके देखो। 9/5 इंटू -40 प्लस 32, 8 ज़ा -72 प्लस 32, -40 आ गया ना, यानी कि हम सही कह रहे थे, सही निकाला हमने। -40 पर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ओके, थैंक यू। अभी मैं 4.4 के लिए भेज रही हूँ आपका वीडियो। देखो एक क्वेश्चन 13 साढ़े 13 मिनट का हो गया।